आपको कपालभाति प्राणायाम कराते कराते कुछ बात बता रहे थे कि क्या नया घटित हुआ आयुर्वेद में। आयुर्वेद में नया ये घटित हुआ कि मैंने कहा पहले लोग सामान्य रूप से किसी को कब्ज हो जाए तो वैद्य जी के पास चला जाता था कि वैद्य जी त्रिफला चूर्ण दे देंगे। कुछ चीज़ों के नाम तो अभी भी लोगों की जुबान पर है, त्रिफला चूर्ण, हरड़ चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, आंवला चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, ऐसे अलग अलग प्रकार की कुछ जड़ी बूटियां, तुलसी, नीम, गिलोय, ये लोगों को पता है। लेकिन अब जो आधुनिक चिकित्सा से जब लोग निराश हो जाते हैं, तब जब बीपी कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मॉडर्न मेडिकल साइंस से, एलोपैथी की दवाओं से किसी का बीपी कंट्रोल नहीं होता है, किसी का शुगर कंट्रोल नहीं होता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होता और उसके भयंकर साइड इफेक्ट हो जाते हैं, थायराइड कंट्रोल नहीं होता है, हेपेटाइटिस कंट्रोल नहीं होता है, अर्थराइटिस, अस्थमा कंट्रोल नहीं होता है, और SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर तीसरी चौथी स्टेज का है। इस तरह के रोगी जो आज पहले मैंने कहा लोग पेट साफ करने की दवाई लेने के लिए आयुर्वेद में आते थे, सर्दी जुकाम की दवाई ज़्यादातर लेने के लिए आयुर्वेद में आते थे, या कोई दर्द उर्द बहुत पुराना ही हो जाए, पेन किलर आदि खाते खाते जब शरीर बेकार हो जाए तब आते थे। आज एलोपैथी से जिनका उपचार नहीं होता वो आयुर्वेद में आते हैं और उनका उपचार हम करके दिखाते हैं। ये बड़ी बात है, ये काम हुआ है। तो ये जो सारी औषधियां हैं और इसके फिर पीछे हमने एक बड़ी श्रृंखला तैयार की कि जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही स्मृतिर्लब्धे सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्षा। हमने आहार को भी शुद्ध किया, विचार को शुद्ध किया, व्यवहार को शुद्ध किया, चित्त को शुद्ध किया, तो पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई। फिर आज आयुर्वेद की सबसे बड़ी कोई औषध निर्माण करने वाली संस्था है तो दिव्य फार्मेसी है। ये आपको गौरव होना चाहिए। हाँ, किसी भी फील्ड में नंबर 1 होने का ना एक अलग ही गौरव, एक अलग ही प्राउड होता है। आयुर्वेद में नंबर 1, योग में नंबर 1, वैदिक संस्कृति में नंबर 1, और अब योग आयुर्वेद स्वदेशी की सेवा के साथ साथ में बहुत बड़ा कार्य होना है, और वो कार्य होना है पूरे देश में मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर भारतीय शिक्षा पद्धति के द्वारा आचार्य कुलम की प्रतिष्ठा और विश्व के सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय की शिक्षा और संस्कारों के साथ एक दिव्य मानव निर्माण का काम, इसमें नंबर 1। अभी जैसे हमने आयुर्वेद में बहुत अनुसंधान किया, अब गाय के क्षेत्र में भी अनुसंधान, गो अनुसंधान, गो संवर्धन का काम होगा, और बहुत जल्दी ही 5-7 किलो दूध देने वाली देसी गाय 50-60 किलो दूध देने वाली गाय के रूप में आपको मिलेगी। ये बड़ा काम है गो सेवा में, हर सेवा के काम में, और इसमें आपकी भूमिका है। और अभी इस भूमिका को और विस्तार से आगे हम कहने वाले हैं। तो आपको अभी हम प्राणायाम कराते कराते कुछ बातें बता रहे थे, अब बाह्य प्राणायाम करा देते हैं, उज्जाई करा देते हैं,
और श्वास को बाहर छोड़ करके 3 बंद, जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद लगाएंगे। विधि पूर्वक योगाभ्यास। तीन बार कम से कम रोज करना चाहिए प्राणायाम, और 15 से 30 सेकंड बाहर रोक के भी रखना चाहिए। ऐसा अभ्यास भी करना चाहिए। बीच में 1-2 सामान्य श्वास ले सकते हैं, और कंटिन्यूटी में भी कर सकते हैं। तीन बंद के साथ वायु प्राणायाम बहुत अच्छा है। प्राणायाम और ध्यान से पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। उज्जाई प्राणायाम ये भी बहुत जबरदस्त है गले और थायराइड के लिए। ऐसे आधा मिनट से लेकर के 2 मिनट तक कर सकते हैं। 2 मिनट तक अंदर रोक करके रख सकते हैं प्राण। श्वास को अंदर भरना पूरक कहलाता है, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। अंदर भर करके अंदर रोक करके रख देना ये आभ्यंतर कुंभक कहलाता है, और श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर रोक देना ये बाह्य कुंभक कहलाता है। तो बाह्य प्राणायाम में तो बाह्य कुंभक हो गया, उज्जाई में आभ्यंतर कुंभक हो गया।
से धीरे धीरे कालखंड बढ़ाना इसका रोकने का। और रोकते समय ये जालंधर बंद लगता है ना, इससे भी थायराइड पैराथायराइड हेल्दी होता है। अब अनुलोम विलोम कर लेंगे, ये बहुत जरूरी है। 72,72,10,10,1 नाड़ियाँ हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और इनसे जुड़ा हुआ पूरा नाड़ी तंत्र, ऊर्जा तंत्र पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है, संतुलित हो जाता है, जागृत हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। सर्वद्वारेषु देहि अस्मिन् प्रकाशः उपजायते, सत्व सत्व प्रकट हो जाता है अनुलोम विलोम से। तो सीधे बैठेंगे सभी, अनुलोम विलोम करेंगे। और ये करते करते एक खास बात ये भी बताना चाह रहा हूँ। अब पतंजलि कई दिशाओं से आगे बढ़ रहा है। इसमें पतंजलि की सेवाएं चाहे कितनी आगे बढ़ जाएं, कितनी दिशाओं में, पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि आरोग्य केंद्रों की महिमा और बढ़ने वाली है। क्योंकि सामान्य जो दुकानें हैं बाजार में, जनरल स्टोर्स हैं बाजार में, उनमें कोई बहुत ही अच्छा दुकानदार है तो 25-50 प्रोडक्ट रख लेगा पतंजलि के। आज पतंजलि के करीब 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। नेचुरल मेडिसिन्स, नेचुरल पर्सनल केयर, इसमें भी हेयर केयर से लेकर के, स्किन केयर से लेकर के, आई केयर से लेकर के, डेंटल केयर से लेकर के, पूरे बॉडी केयर, फिर होम केयर माने हैंड वॉश से लेकर के, और जो है फ्लोर क्लीनर से लेकर के टॉयलेट क्लीनर तक। अभी तो गोनाइल हमने फ्लोर क्लीनर बनाया था, टॉयलेट क्लीनर बचा हुआ था, और वो भी ग्रीन फ्लैश के नाम से अब नया बना दिया है। ग्लास क्लीनर भी बना दिया है, कोई चीज़ बची नहीं है। माने कपड़े धोने के सामान्य साबुन से लेकर के उसमें भी प्रीमियम और सुपीरियर, हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के सब कुछ जो एक इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरत है, सामान्य कपड़ों से लेकर के गर्म कपड़ों तक, बाथिंग सॉप से लेकर के और फेस वॉशेस से लेकर के अलग अलग प्रकार की क्रीम्स, और सबसे बड़ी चीज़ एलोवेरा जेल, फिर एंटी एजिंग, एंटी रिंकल क्रीम, गोल्ड क्रीम, स्वर्ण कांति, क्या नहीं बनाया। माने सुबह उठ करके मंजन करने से लेकर के जो एडवांस मंजन है, ये तो अद्भुत है। पहले तो हमारा था ही ये दिव्य दंत मंजन, लेकिन इसमें भी एक्स्ट्रा पावर वाला है ये 21 जड़ी बूटियों वाला, अद्भुत। दांतों की कोई समस्या नहीं रह सकती, और दांत तो व्यक्ति की कितनी बड़ी दौलत है। अनुलोम विलोम करो, अभ्यास बनाओ। आपका अभ्यास नहीं भी है ना लंबा करने का, तो भी अभ्यास बनाओ। मैं कहता हूँ योग करने की इच्छा नहीं हो तो भी करो, और भोग करने की इच्छा हो तो भी मत करो। सुबह उठ करके मंजन करने से लेकर के, दंत कांति टूथपेस्ट करने से लेकर के, और आँखों में अंजन, पतंजलि काजल से लेकर के, सुहाग टीका से लेकर के, सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जूस और गिलोय आदि पीने से लेकर के, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, रसोई का हर सामान, गेहूँ, आटा, बेसन, दाल, नमक, तेल, घी, और तेल में भी अब कच्ची घानी के सरसों तेल के साथ साथ जो केमिकली रिफाइंड कर रहे थे ऑयल, ये बड़ा डेंजर होता है हार्ट के लिए, आँखों के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए। फिजिकल रिफाइंड ऑयल, और फिजिकल रिफाइंड ऑयल में भी जिनमें ओरिजिनल से लेकर के नेचुरल विटामिन्स, मिनरल से लेकर के
जिसमें सारे गुण होते हैं। ये कुछ लोग तो इसमें भी मिलावट करते हैं, हर चीज में आजकल मिलावट। ये पहली बार फिजिकल रिफाइंड ऑयल, केमिकली रिफाइंड ऑयल का स्वस्थ विकल्प, और उसमें भी सबसे अच्छा जो ऑयल माना जाता है हार्ट के लिए, ब्रेन, नर्वस सिस्टम के लिए, बॉडी के लिए, वो माना जाता है राइस ब्रान ऑयल। तो ये पतंजलि कच्ची घानी सरसों के तेल के साथ साथ ये करीब 8 प्रकार का ये फिजिकली रिफाइंड ऑयल और वर्जिन क्वालिटी का ऑयल वो भी पतंजलि ने निकाल दिया। ये सारे प्रोडक्ट अब पतंजलि के सभी चिकित्सालयों पर, आरोग्य केंद्रों पर, मेगा स्टोर्स पर ही उपलब्ध हो सकते हैं। हाँ, अभी हमने पूजा सामग्री का भी एक विकल्प दिया, आस्था पूजा सामग्री, हवन सामग्री, रोली मोली कपूर से लेकर के, ये रोली मोली के नाम पर भी इतने केमिकल लगाते थे, लगाते लगाते सफ़ेद दाग हो जाते थे, और कपूर के नाम पर भी केमिकल्स जलाते रहते थे। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, इंसान ही प्रसन्न नहीं हो सकता उसको जला के। तो आस्था पूरी की पूरी हमने करीब 50 प्रकार की पूजा सामग्री, ये भी अभी अलग अलग प्रकार के धूप बत्तियों से लेकर के और हवन सामग्री तक, ये भी आस्था ब्रांड के नाम से निकाल दिए। आस्था चैनल तो देखते ही हैं सब। ये आस्था पूजा सामग्री, हवन सामग्री, आस्था धूप, अगरबत्ती, और करीब ये 50 प्रकार की सामग्री हो जाती है। तो हम आपसे ये भी कहेंगे कि अब धूप और पूजा सामग्री के नाम पर जो गंदगी चल रही थी, और उसमें भी कितना एडल्टेशन, खाने पीने की चीज़ों में तो एडल्टेशन था ही, ये सारी मिलावटखोरी भी बंद होगी, और कम से कम भगवान को कुछ हम अर्घ्य अर्पित करें, वो तो शुद्ध होना चाहिए। तो आस्था, धूप सामग्री, हवन सामग्री से लेकर के सभी, कपूर और रोली मोली से लेकर के 7 प्रकार के दिए से लेकर के, मैंने कहा करीब 50 प्रकार की ये पूजा सामग्री भी आस्था ब्रांड से निकाल दी है। इसके लिए भी आपको लेना है तो आरोग्य केंद्रों में ही जाना पड़ेगा, पतंजलि चिकित्सालय और मेगा स्टोर पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे की सारी चीज़ें एक जगह यदि कहीं मिल सकती हैं तो वो पतंजलि के अपने बड़े स्टोर्स ही हो सकते हैं, और कोई विकल्प नहीं हो सकता। और करीब ये 5000 केंद्र बनाए हैं, और ये और आगे बढ़ेंगे। अभी तक विदेशी लोग वॉलमार्ट, टेस्को और अलग अलग प्रकार के विदेशी स्टोर, उनकी एक श्रृंखला थी पूरी दुनिया में। और अभी तो हम थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी बड़ी तैयारी कर ली तो हम वॉलमार्ट और टेस्को को भी पूरी दुनिया में टक्कर दे सकते हैं, पूरी दुनिया में। आज इस स्थिति में पतंजलि आकर के खड़ा हो गया है। अभी तो अगले साल तक ये तो करीब 1000 मैंने दवाइयों और फूड सप्लीमेंट्स के, मैं कह रहा था, अब खाने में हमने पूरी डिवीज़न, 5 डिवीज़न बना दी। एक तो फ्लोर, आटा, बेसन, पोहा, सूजी, ये कुछ आइटम अभी बच गए, वो भी आ जाएंगे। और पूरा एडिबल ऑयल और घी, सब प्रकार का एडिबल ऑयल और घी, स्पाइस, राइस एंड पल्सेज, बिस्किट एंड सब प्रकार की जो है बेवरेजेस, जूस एंड कन्फेक्शनरी, पूरे 5 वर्टिकल बनाए। अब ये सारी चीज़ें एक जगह किसी को चाहिए, तो मैंने देखा मिडिल क्लास से लेकर के अपर क्लास तक और सामान्य गांव का आदमी भी वो पतंजलि के स्टोरों में जाना चाहता है, और उसके लिए उसको पतंजलि आरोग्य केंद्र, पतंजलि चिकित्सालय और पतंजलि मेगा स्टोर के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है उसका। मॉडर्न ट्रेड में भी हम लोग रखते हैं,
क्योंकि वहाँ पर भी जाने वाली एक अलग जनसंख्या है, एक अलग आबादी है, सब तक पहुँचना है हमें। और करीब 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। एक दिन उसको हमें हटाना है और इन विदेशी कंपनियों को, जिन्होंने भारत को बहुत लूटा है, इनको भारत से भगाना तो थोड़ा लोगों को अच्छा नहीं लगता। हमने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के पहला हमने युद्ध जो है वो मुगल बादशाहों से नहीं लड़ा, पहला हमने युद्ध अंग्रेजी शासकों से नहीं लड़ा, पहला प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम आज़ादी की पहली लड़ाई हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी थी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक जो विदेशी कंपनियां देश को लूट रही हैं, इनकी आर्थिक लूट और गुलामी से बचा करके इन सारी विदेशी कंपनियों का मोक्ष होगा और भारत फिर से आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करेगा। ये काम होना है। इसलिए ये बहुत महिमा है आप सबकी, आप सबके कार्य की। इसमें और आगे आपको बहुत कुछ बताएंगे। आपको अनुलोम विलोम, देखो सीधे बैठो एक बार, ऐसे नहीं 5-10 मिनट ना लगातार करने की आदत। आस्था के माध्यम से करोड़ों भाई बहन हर रोज देश और दुनिया में हमारे साथ योग करते हैं, और योग के साथ साथ वो बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। सत्संग भी चलता है हमारा, स्वाध्याय भी चलता है हमारा। आइए अब आपको अंतर्मुखी कर देते हैं, अंतर जगत में ले चलते हैं। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, ओंकार का ध्यान, मुख बंद। आज्ञा चक्र में जैसे सूर्य उदय होता है, ऐसे ही ओंकार में मन को ठिकाना। और ये सत्य है कि ओंकार से ही सब कुछ है, ओंकार का ही सब कुछ है, ओंकार में ही सब कुछ है। ओंकार ही सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद स्वरूप। उद्गीत प्राणायाम।
ऐसे ओंकार का ध्यान श्वासों के साथ मौन होकर के बाहर से जो मंद मंद श्वास भीतर जाता है और भीतर से जो मंद मंद प्रश्वास बाहर निकलता है, सहज होकर के दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखते हुए पूर्ण शांत चित्त होकर के, निष्काम होकर के, निर्लोभ होकर के, निर्विचार होकर के, निर्विकार होकर के, निर्द्वंद निर्वैर निर्भय होकर के अपने स्वरूप से, अपनी निजता से, अपने भीतर के दिव्यता पूर्णता से जुड़ जाते। मौन होकर के ऐसे श्वासों के साथ अपने स्वरूप में उतर जाते हैं, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे श्वासों के साथ ओम का ध्यान करना, दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना। ऐसे 3 से 5 मिनट का ध्यान कम से कम सबको अवश्य ही करना चाहिए। और फिर दिन भर ये ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे कि मुझे सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सब कुछ करने की शक्ति, सामर्थ्य भगवान का दिया हुआ। माता पिता गुरु, ये पूरा संसार भगवान का बनाया हुआ है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरे आसपास है, व्यक्ति और वस्तु रूप में, जड़ चेतन रूप में, जीव जगत के रूप में, जो कुछ इस पूरे अस्तित्व में है, सब भगवान का ही है। ये ध्यान रहे। इसको बोलते हैं 24 घंटे का ध्यान। क्या बोलते हैं इसको? बोलो। 24 घंटे का ध्यान, सहज ध्यान, सहज योग। ऐसा हमारा स्वभाव बन जाए, हर समय